दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैथ के हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग है 36 तथा उनके मासापा और लासापा कितने क्रमशः हैं? 3 और 105 हैं। उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? तो ये निकालना है। इस क्वेश्चन में हम लोग मान लेते हैं कि दो संख्याएं कौन कौन सी हैं आपकी, x और y, और उनका योग क्या है? x प्लस वाई कितना दिया हुआ है? 36। आगे क्या कहता है देख लेते हैं। आगे कहता है कि उनके मासापा मतलब एचसीएफ और लासापा मतलब एलसीएम कितने हैं? 3 हैं और 105 हैं। 105। तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? तो संख्याएं आपकी x हैं तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x प्लस 1/y। अब इसमें एलसीएम लेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? x प्लस वाई, नीचे आ जाएगा एक्स वाई। ओके गाइस, ये आपका बन गया समीकरण 1। तो हमें पता है कि संख्याएं, दोनों संख्याएं क्या क्या हैं आपकी? x और y। तो दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है? मासा इंटू लासा, ये होता है। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? एक्स प्लस वाई की तो वैल्यू आपको पता है, लेकिन एक्स वाई की वैल्यू आप ऐसे निकालेंगे। तो मासा आपका दिया हुआ है 3 और लासा 105, तो 3 इंटू 105 ये हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर देंगे समीकरण 1 में। तो एक्स प्लस वाई कितना है? 36 और एक्स वाई कितना है? 3 इंटू 105। अब अगर काटेंगे 3 से ये, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12। अब अब हम लोग फिर से 3 से काटेंगे तो 3 चक्कू 12 और 3 तिरका 9, 5 15, मतलब 4/35। तो 4/35 किस में आ रहा है? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है गाइस बहुत ही सिंपल सा है, कर लेते हैं। एक त्रिभुज के 3 कोणों, मान लेते हैं कोई एक त्रिभुज आपका है, त्रिभुज ए बी सी बना लेते हैं। ए बी सी, ए बी और सी, इनके जो 3 कोण हैं वो किस रेशियो में? 3:4:5 लिख लेते हैं। इनका अनुपात कितना है? 3:4:5। ये हो जाएगा कोण ए, ये हो जाएगा कोण बी और ये हो जाएगा कोण सी। तो आपको पता होगा एक त्रिभुज में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? त्रिभुज ऐसे बना लेते हैं, ऐसे। समकोण त्रिभुज नहीं बनाना, आपको त्रिभुज बनाना है सिंपल सा। तो ये होता है 180 डिग्री, ये होता है। तो इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ से आप अगर कोण ए की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी? तो कोण ए इक्वल टू, रेशियो कितना है आपका? 3। तो 3 तो ऊपर आ जाएगा और टोटल रेशियो नीचे आ जाएगा। 3 + 4 + 5 कितना होता है आपका? 4 + 5 कितना होता है? 9 और 9 3 12। तो यहाँ से कोण ए की वैल्यू आ जाएगी और गुणा कर देंगे 180 डिग्री का, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। टोटल कितना है कोण? 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? तो 3 इंटू 12 से काटा तो 12 एकम 12 और 6 बचा, 12 पंजे 60। तो 15 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 45 डिग्री। तो कोण ए की वैल्यू तो आ गई आपकी 45 डिग्री। अब देखिए ऑप्शन आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर आपको डायरेक्ट करना है तो आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए में देखिए पहला क्या है? 60 डिग्री, लेकिन निकल रहा है आपका 45 डिग्री, तो ऑप्शन ए हो ही नहीं सकता है। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं। तो कोण ए की वैल्यू निकल रही 75, लेकिन आ रहा है 45, तो ये भी कट। डी में देखिए 60 डिग्री दिया हो तो ये भी कट, और सी में भी आपका 45 डिग्री दिया है, तो 45 डिग्री कोण ए की वैल्यू निकल रही है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा है। क्या कहता है? इसको इधर कर लेते हैं। 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? तो गाइस 75 से 97 यहाँ तक टोटल नंबर कितने होंगे? 75 से 97 के बीच कितने मतलब नंबर होंगे? 76 होगा, 77 होगा, 78 होगा, 79 होगा, 80 होगा, ऐसे ऐसे करके अगर बात करें तो आपके टोटल नंबर हो जाएंगे 23।
टोटल पद हो जाएंगे 23। हो गया गाइस। सभी देखिए 97 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। प्राकृतिक संख्याएं तो आपकी हैं ही है, उनका योग पूछा जा रहा है। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, SN इज इक्वल टू n/2 कोष्टक के अंदर a + l। ऐसे निकालते हैं प्राकृतिक संख्याओं का योग। जहाँ n जो है मैंने निकाल ही लिया है, कितना है 23, और a जो होता है वो होता है पहला पद। पहला पद क्या है 75, तो a की वैल्यू हो जाएगी 75। और l जो होता है वो लास्ट पद होता है, लास्ट पद क्या है 97, लिख लिया। अब वैल्यू पुट कर देंगे तो SN इक्वल टू क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 23, तो 23/2 अंदर कितना हो जाएगा, a की वैल्यू 75 प्लस 97। अब आगे क्या होगा गाइस, तो ये हो जाएगा 23/2, 75 और 97 कितना होता है 172। अब 2 से ये काटेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 86 का मल्टीप्लाई 23 में अगर करते हैं तो आपका कितना आ जाता है 1978। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंपल सा है, दो धनात्मक संख्याओं का योग। तो मान लेते हैं कोई दो संख्याएं आपकी, जैसे नीचे दिया हुआ है, दो धनात्मक संख्याओं का योग है। योग क्या है, उनके वर्गों के योग का 20% और उनके वर्गों के अंतर का 25% है। यदि संख्याएं, दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक्स और वाई, तो हमें बतानी है वैल्यू एक्स प्लस वाई अपान एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा। अगर गाइज अगर हमें एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू पता चल जाए तो हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो गाइज पहली शर्त में आपका क्या दिया हुआ है, पहली शर्त में आपका दिया हुआ है दो धनात्मक संख्याओं का योग, मतलब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, उनके वर्गों के योग का, मतलब क्या हो जाएगा, वर्गों के योग का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उनके वर्गों का योग, मतलब पहली संख्या एक्स है दूसरी संख्या वाई है, उनका वर्ग कर देंगे और जोड़ देंगे। उनके वर्गों के योग का कितना है 20%। 20% को क्या लिख सकते हैं 20/100 लिख सकते हैं। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1। आगे क्या कहता है, फिर से क्या, दो संख्याओं का योग किसके बराबर है, उनके वर्गों के अंतर का। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू कितना है 25%, तो 25/100 लिख देंगे इसको। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2। संख्याएं तो आपको पता ही है एक्स वाई, हमने तभी तो हम लोगों ने एक्स प्लस वाई किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे दोनों समीकरण को सॉल्व करके। तो कैसे करेंगे, तो सिंपल सा है, समीकरण 1 में 2 का डिवाइड कर दो, आपका आ जाएगा। तो देखिए एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई अगर डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा 1 इज इक्वल टू, और ऊपर कितना है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर समीकरण में, और इनटू में कितना है 20/100। ये है आपका, ये कोष्टक में बंद कर देते हैं और ये से 1/1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और बटे में ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 25/100। इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट इसलिए नहीं किया, क्या है कि आपको समझा सकूं। ओके गाइस, तो अब हम लोग क्या करते हैं, 100 से 100 काट देंगे, 100 से 100 कट गया। अब आगे सॉल्व अगर करते हैं तो देखिए 5 से ये कट जाएगा, 5 चक्कू 20 और 5 25। तो देखिए 5 है ये और अंदर गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर, और बराबर मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे चला जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में करेंगे तो कितना आएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। आ गया। अब इसको हम लोग इधर कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब हम लोग देखिए 5x स्क्वायर से 4x स्क्वायर गया तो आपका कितना बचा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 5/स्क्वायर यहाँ पर है प्लस, तो उधर जाएगा कितना हो जाएगा, ये माइनस का 5/स्क्वायर जो है दूसरे पक्ष में जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/, क्योंकि स्क्वायर हटेगा अंडर रूट लगेगा, और अंडर रूट लग के 9/स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3/। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 3/। अब जो x की वैल्यू आई है इसको पूरा मिटा सकते हैं, क्योंकि x इक्वल टू हमें क्या पता हो गया 3/।
ये लिख लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी आ गई 3/। वैसे ही सॉल्व करना है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। आपका जो समीकरण पहला बना था, क्या बना था? दो धनात्मक संख्याओं का योग एक्स प्लस वाई इजिकल टू क्या बना था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको देख ले सकते हैं, पहले दिया है उनके वर्गों के योग का 20%, तो इंटू 20/100 ये था। अब इसमें हम लोग एक्स की जगह क्या रख दें? 3/, रख सकते हैं, रख दो। तो यहाँ से हो जाएगा 3/, प्लस वाई इजिकल टू, अब एक्स की वैल्यू है 3/, तो हम लोग 3/, का होल स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 9/² हो जाएगा। 3/, का अगर स्क्वायर करेंगे तो 9/², और ये बाई² हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 20/100 है, तो कितना हो जाएगा? तो इसको हम लोग काट लेंगे, एक जीरो से एक जीरो कटा, 2 से ये 10 कट जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा। हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 3/, प्लस, अब इसको जोड़ लेते हैं। 3/, और बाई कितना होता है? 4/। 4/, इजकल टू ये कितना हो जाएगा? 10/²। 10/² इंटू 1/5, ये हो गया। 5 से 10 काटा, तो ये हो जाएगा 4/, इजकल टू 2/²। हो गया। तो और 1/, से 1/, ये कट गया, तो बाई की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? और ये 2 से 4 कट गया, तो बाई की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 2। 2 आ गई। जब हमें बाई की वैल्यू 2 पता चल गई, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो हम लोग ऊपर जो एक्स बराबर 3/, है इसमें रख देते हैं। तो एक्स इजकल टू 3/, है, तो एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2, क्योंकि बाई की वैल्यू निकाल ली है, तो ये हो जाएगा 6। तो एक्स और बाई की वैल्यू हमें पता है कितनी आ गई? 2 और 6। एक्स की वैल्यू है 6 और बाई की वैल्यू है 2, तो दोबारा लिख लेते हैं। एक्स की वैल्यू है 6 और बाई की वैल्यू है 2, ये लिख दिया। हो गया। अब ये समीकरण इसका हमें सॉल्व करना है, तो ये क्या है? एक्स प्लस बाई अपान एक्स स्क्वायर। तो उस वैल्यू पुट कर देंगे, तो एक्स का वैल्यू है 6, बाई की वैल्यू है 2, और बटे में क्या हो जाएगा? 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 8/4। 8/4, ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। हो गया गाइस, तो 2 आपका आना चाहिए था। दोबारा कर लेते हैं, जैसे कि आपका दिया हुआ है एक्स प्लस बाई बटे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की वैल्यू आपकी कितनी है? 6, और बाई की वैल्यू है 2, रख दिया, और नीचे एक्स स्क्वायर है, तो मैंने यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दिया, तो एक्स की वैल्यू 6 है, तो 6 का होल स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 8/36 हो जाएगा। ओके, अब काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 चक्कू 8 बटे 2 एकम 2, 2/16, फिर से 2 से काटेंगे तो 2/9 हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता जो है 225 रुपये की कलाई घड़ी खरीदता है और उसकी मरम्मत जो है 15 रुपये मरम्मत पर खर्च करता है, तो टोटल आपका सीपी कितना हो जाएगा? खरीदी थी 225 में, और फिर 15 रुपये एक्स्ट्रा और खर्च किए उसकी मरम्मत पर, 15 जोड़ देंगे, तो यहाँ से सीपी कितना आ जाएगा? 240। अब 300 रुपये में बेच देता है, तो सेलिंग प्राइस एस पी इक्वल टू क्या है? 300, ये हो जाएगा। तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा? तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा? एस पी माइनस सी पी बटे सी पी इंटू 100। ओके, तो एस पी आपका कितना है? 300, सी पी है 240। 300 से 240 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 60, और 60 बटे सी पी कितना है? 240, तो 240 रख दिया, और जीरो अब मल्टीप्लाई 100 का कर दिया, एक जीरो से एक जीरो ये कटा। अब ये 6 से काट देंगे, 6 दम 60 और 6 चौक 24। फिर ये काटेंगे 2 से, तो ये 5 बार जाएगा, और 2 से ये फिर 10 काटेंगे तो 5 हो जाएगा, मतलब 5 इंटू 5 कितना होता है? 25%। तो ऑप्शन सी 25% का प्रॉफिट होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सिंपल सा देख लेते हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य है 750, तो एस पी इक्वल टू कितना है? 750 रुपये। और आगे क्या कहता है? और क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो मतलब सी पी इक्वल टू क्या है? इसके एस पी का 4/3 गुना, तो आपका एस पी कितना है? 750 इंटू 4/3, तो 3 से ये 750 काटेंगे, तो 3 दूनी 6, 5 15, और 250। 250 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 1000।
1000 क्या आया आपका CP। SP कितना है 750, मतलब ख़रीदा आपने 1000 में और बेचा 750 में, तो आपको क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो परसेंटेज ऑफ हानि क्या होती है, CP माइनस SP बटे CP इंटू 100। CP कितना है 100 है और SP कितना है 750, सॉरी CP है आपका 1000, तो 1000 से हम लोग 750 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 250, और बटे में CP 1000 लिख देंगे इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, तो कितना हानि हुई 25% की। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि A का 90% B है, A का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो A इंटू 90% इज इक्वल टू किसके बराबर है, B का 30%, तो B का 30%, तो ये हो जाएगा A इंटू 90% को क्या लिख सकते हैं 90/100 लिख सकते हैं, परसेंटेज का मतलब ही होता है बटे में 100, और ये हो जाएगा V इंटू 130 बटे, सॉरी ये 30% है, तो ये हो जाएगा 30/100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, और 10 से ये 10 कट जाएगा, तो A9 या 9A इक्वल टू कितना हो जाएगा 3B। तो यहाँ से A बटे V कितना हो जाएगा, V नीचे जाएगा, ये 3/9, तो ये काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 1/3। A की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, V की वैल्यू हो जाएगी 3, तो B रेशियो A बताना है, तो B रेशियो A कितना हो जाएगा, तो B की वैल्यू है 3, A की वैल्यू है आपकी 1, तो 3:1, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है, देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए और 75% छात्र अंग्रेजी और गणित दोनों में, और यदि 40 छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे तो छात्रों की कुल संख्या क्या होगी। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो सिंपल सा है, आपको पता होगा कि टोटल जो स्ट्रेंथ होती है, टोटल स्टूडेंट कितने होते हैं 100% होते हैं, कोई भी चीज़ जो होती है अपने आप में क्या होती है 100% होती है। तो आगे क्या कहता है, एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, तो इंग्लिश में कितने हुए 80% छात्र क्या हुए पास हुए। आगे क्या कहता है, 85% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, तो मैथ में कितना उत्तीर्ण हुआ 85% क्या हुआ पास हुए, और 75% छात्र क्या है अंग्रेजी तथा गणित दोनों में, मतलब बोथ में कितना है 75% क्या हुए पास। अब देखिए ये पास वाला है टोटल का टोटल, तो हम लोग टोटल निकाल लेते हैं कि पास कितने हुए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंग्रेजी और गणित वाले को जोड़ देंगे, तो 80 और 85 कितना होता है 165, और इसको हम लोग बोथ से घटा देंगे तो 75, तो कितना आएगा 90%। तो 90% जो छात्र हैं आपके पास हुए। अब फेल कितने हुए होंगे, तो 100 में से हम लोग 90 घटाएंगे तो फेल का निकल आएगा, तो 10%। और नीचे क्या कहता है, यदि 40 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो 10% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 40 के बराबर। तो हमें छात्रों की कुल संख्या बतानी, तो छात्र कितने 100%, तो यहाँ से हम लोग 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। 10 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, 10 का इधर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 400। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, दो वर्गों की भुजाएं आपकी क्रमशः दी हुई हैं, कितनी हैं 12 और 5। ये दो वर्गों की हैं, ना कि एक वर्ग की। भुजाएं कौन कौन सी हैं 12 और 5, और जिस वर्ग का क्षेत्रफल क्या है इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर। तो नए वर्ग का अगर बात करते हैं तो नए वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू किसके बराबर है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर। तो दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर, क्षेत्रफल के बराबर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा भुजा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगी आपकी, दोनों वर्गों का क्षेत्रफल कितना है 12। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा का 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में भुजा इक्वल टू क्या हो जाएगी
144 प्लस 25 मतलब 169। बाहर निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 13 मीटर। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन सिंपल सा है। क्या कहता है, यदि ए का x% तो ए का x% जितना उतना ही है जितना बी का y%, मतलब ए का x% इजकल टू बी का y%। हो गया। आगे क्या कहता है, तो हमें क्या बताना, बी का z% बताना है, बी का z%। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो a इंटू एक्स बटे 100 इज इक्वल टू बी इंटू बाई बटे 100। 100 से 100 कटेगा तो ये हो जाएगा ए एक्स इजकल टू बी वाई। क्या हो जाएगा, ए एक्स इजकल टू बी वाई। इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। अब हमें क्या निकालना है, बी का z%, बी का z%। तो बी का z% क्या हो जाएगा, बी इंटू जेड बटे 100। तो अगर हमें, तो अब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लोग करते हैं, ये बी की वैल्यू अगर पता चल जाए और जेड की वैल्यू पता चल जाए तो हम लोग बी का z% निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग बी की वैल्यू निकालें समीकरण 1 से तो क्या हो जाएगी, यहाँ से ए एक्स बटे बाई इंटू, अब जेड है आगे, जेड जेड के लिए क्या करते हैं, तो ये हो जाएगा जेड का जेड ही रहने देते हैं, बटे में 100। ये हो गया। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो जेड बटे 100 हो गया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं ए इंटू, ऊपर देखिए ए अलग कर लिया और एक्स जेड अलग कर लिया और बटे में बाई इंटू 1/100 इसको कर लिया। अब जेड आपका क्या आया, ए अलग कर लिया एक्स और जेड, एक्स जेड बटे बाई। एक्स जेड बटे बाई कहाँ पे होगा, तो एक्स जेड बटे बाई निकाल लिया। तो ये किसका परसेंटेज हो जाएगा, तो ए का एक्स जेड बटे बाई परसेंट। तो किस में आ रहा है, तो एक्स जेड किस में आ रहा है आपका गाइस, इसमें। ये वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, कहता है, क्वेश्चन कहता है, यदि 1 घंटे का 22% तो 1 आवर का कैपिटल 22% किसके बराबर है, 1 मिनट 12 सेकेंड है। तो 1 मिनट 12 सेकेंड। तो हम लोग 1 घंटे को अगर सेकेंड में कन्वर्ट करें तो 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, 3600। तो 3600 इंटू बाई बटे 100 हो जाएगा। परसेंटेज मतलब क्या होता है, बटे में 100 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 1 मिनट है और कितना है, 2 सेकेंड, 12 सेकेंड। तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड और 12 सेकेंड और दिया है, तो 60 और 12 कितना हो जाएगा, 72। तो यहाँ से 72 आ जाएगा। अब हम लोग 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो 36 बाई इजकल टू क्या हो जाएगा, 72। तो अब यहाँ से बाई की वैल्यू निकाल लेंगे तो कैपिटल बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। क्वेश्चन क्या है, एक संख्या से 15 घटाने पर, मान लेते कोई संख्या x है, इससे अगर 15 घटा देते हैं तो भाई घटकर कितना हो जाता है, 80% रह जाती है। तो किसके बराबर हो जाएगा, 80% के बराबर। तो एक संख्या से 15 घटाने पर भाई क्या रह जाती है, घटकर 80% रह जाती है। तो मतलब x का 80% रह जाती है। कोई संख्या ही तो है, उसी में से तो 15 घटा रहे हैं, तब क्या आ जाता है, x इंटू 80%। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 15 इज इक्वल टू 80/100 इंटू एक्स। तो एक जीरो से एक जीरो कटा और 2 चाकू 8 और ये 2 पंजे 10। ये हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x 15×75 इजकल टू 4x। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 75। एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 75। निकालना क्या है, उस संख्या का 40%, मतलब 75 का हमें क्या निकालना है, 40% निकालना है। तो 40% मतलब होता है बटे में 100। तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 5 एकम 5 पचम 25। 2 से 4 काटेंगे तो 2। तो 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 30। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रूट में है आपका 0.25
0.25 इंटू 2.25 ये है आपका। तो 0.25 को बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5, और 2.25 को बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 0.75। तो आपका हो जाएगा 0.75। तो किस में है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 25 लड़कों का औसत भार है 38 किलोग्राम और 20 लड़कियों का औसत भार है 32 किलोग्राम। तदनुसार कक्षा के विद्यार्थियों का औसत भार क्या होगा, सभी विद्यार्थियों का औसत भार। तो टोटल स्टूडेंट हैं आपके 45 और 45 की एक कक्षा में 25 लड़के हैं। 25 लड़कों का औसत भार कितना है, N1 मान लेते हैं हम लोग 25 लड़के, और इनका W1 वेट मान लेते हैं 38 kg। आगे 20 लड़कियां मतलब N2 मान लेते हैं आपका 20, और W2 कितना मान लेते हैं 32 kg। अब औसत भार निकालना है, तो औसत भार क्या होता है इक्वल टू, औसत भार इक्वल टू क्या होता है N1 W1 प्लस N2 W2। वैल्यू पुट कर देंगे तो N1 की वैल्यू है 25, W1 की वैल्यू है 38 प्लस N2 की वैल्यू है 20 और W2 की वैल्यू है 32। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 का मल्टीप्लाई 38 में करेंगे तो 950 प्लस 20 का मल्टीप्लाई 32 में करेंगे तो 640। तो इनको जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 1590 kg। ये आ जाएगा आपका सभी विद्यार्थियों का कुल भार आ जाएगा, सभी विद्यार्थियों का टोटल भार आ जाएगा। अगर सभी विद्यार्थियों का औसत भार या कह सकते हैं औसत भार निकालें तो हम लोग 1590 में क्या करेंगे 45 का डिवाइड कर देंगे। 45 का क्यों किया, क्योंकि 45 विद्यार्थियों का ही तो हमने भार निकाला है। तो अगर औसत भार निकालेंगे तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या का डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 35.33। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। 8:5 लंबाई और चौड़ाई, ये हो जाएगी लेंथ, ये हो जाती वृत्त। तो देखिए हम लोग लंबाई मान लेते हैं 8x और चौड़ाई मान लेते हैं 5x। आगे क्या कहता है, यदि तदनुसार यदि आयत का परिमाप 260 मीटर है, 260 मीटर आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप इक्वल टू होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। तो हम लोग यहाँ से क्या निकालना, तो आयत की लंबाई मतलब 8x की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद 8x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 260 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 8x प्लस 5x, ये हो जाएगा। तो 260 इक्वल टू, ये 260 काट देते हैं हम लोग, तो 2 एकम 2, 2 3 6, 130 आ जाएगा। तो ये 8 और 5 कितना होता है 12x, तो सॉरी 13x। अब 13 से 130 काटेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, और 8x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 इंटू 10 इजिकल टू 80। तो आपकी लंबाई कितनी हो जाएगी 80 मीटर। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।